2002 से मेरी तस्वीर पूरी दुनिया में फैल रही है, बराबर है। उस टाइम हिंदुत्व के चेहरे के रूप में दिखाते थे। जिस तरह कलिंगा के युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया ना, उस तरह 2002 के हिस्सा में मैंने हिंदू और मुस्लिमों का जो हत्याकांड नुकसान देखा ना, तो मेरा भी थोड़ा हृदय परिवर्तन हो गया। उससे पहले मैं बीजेपी की थोड़ी फेवर करता था। हाँ, लेकिन उसके बाद में मैं बीजेपी का असली रूप मुझे देखने मिला। मेरे साथ जो हुआ है ना, उसके बारे में पूरे देश में मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पे कभी आगे मत आना। जब तक पिछड़ी जाति के लोगों को है, जिनको हिंदू नहीं माना जाता है, SC ST OBC को, बराबर है। क्योंकि धर्म का जो ठेका है ना, सवर्णों ने लिया है, और ये जो ठेका है ना, वो कभी दलितों को नहीं मिलेगा। चाहे दलित धर्म के लिए मर जाए या जेल में जाए, ऐसा। मतलब हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म में है ना, दलितों को कभी धार्मिक या सामाजिक समानता कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ये मेरी केस से मुझे मालूम पड़ गया है। भले वो दलित धर्म के लिए कुछ भी करे, जेल में जाए, कुछ भी करे, उसको कभी धार्मिक या सामाजिक समानता कभी नहीं मिलेगी। ये मेरा अनुभव की वजह से मैंने हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला कर लिया है। हाँ, क्योंकि आज़ादी के इतने साल हुए गए, उसके बाद भी इनकी मानसिकता में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। यही पुरानी मानसिकता है। ऐसा दलितों के लिए इनकी मानसिकता में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो पुराना जो ये धर्म था, वो बौद्ध धर्म था। और जो वामन मेश्राम की भाषा में बोले तो ब्राह्मण विदेशी है। आज सब सच या झूठ क्या है तो वो लोग ही जाने, ज़्यादा पढ़े लिखे लेगा। मैंने वामन मेश्राम के भी बहुत इंटरव्यू पढ़े हैं, बराबर है। तो मेरी पहली पसंद तो बुद्धिस्ट की है, क्योंकि हमारे जो पूर्वगामी थे बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने भी किसी और धर्म को नहीं अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो इस देश की धरती का मूल निवासियों का असली धर्म है। तो आप क्यों नहीं बौद्ध बनते? यहाँ के किसी बुद्धिस्ट ने मुझे कोई साथ ही नहीं दिया ना, आज तक कोई बुद्धिस्ट मुझे मिलने नहीं आया है। अगर अब कोई बुद्धिस्ट साथ दे आपको, कहे तो? हाँ, तो मेरी पहली पसंद तो बुद्धिस्ट ही है। बौद्ध बनना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारे जो वंशज है और हमारे जो पूर्वगामी पूर्वज है, मैं उनके ही रास्ते आगे बढ़ूंगा और कोई रास्ता नहीं अपनाऊंगा। क्योंकि मैं उनसे बड़ा नहीं बनना चाहता, मैं उनकी शरण में रहूंगा। बुद्धम शरणम गच्छामि। देखिए, हिंदुस्तान की जो जाति सिस्टम है ना, उसमें दो समाज पीछे रह गए, एक मुस्लिम समाज और दलित समाज, बराबर है। ज़्यादातर दलितों में और मुस्लिमों में गरीबी ज़्यादा है। यह गुजरात, अहमदाबाद में ऐसे कई इलाके हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि जहाँ दलित और मुस्लिम आमने सामने हो गए या साथ साथ में हो गए। जबकि सवर्णों के जो इलाके हैं पूरे अलग पड़ जाते हैं। पहले मैं लालू प्रसाद के बारे में जानता था, बराबर है। क्या जानते हैं लालू प्रसाद के? उनकी यहाँ पार्टी है और वो बहुजन समाज के है, ऐसा। यादव समाज मतलब बहुजन समाज में आता है, OBC में आता है, ऐसा। तो उनकी पार्टी के बारे में जानता था। कांसीराम जी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने बहुजन नायक थे, वो यूपी के, और बहुजन समाज पार्टी बनाई है यूपी में, और अभी उसकी सुप्रीमो मायावती जी है। जितेंद्र राम जी महादलित, ऐसा मैंने सुना था, महादलित, और वो वहाँ के मुख्यमंत्री भी बने थे एक बार, ऐसा। मैं एकता चाहता हूँ, मानवता चाहता हूँ और बंधुता चाहता हूँ। देखिए, कहने का तो बुझ को ले रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा ब्रेक ले लो, आपके लिए थोड़ा ठंडा बनना मंगाया है। हाँ, चलिए, ब्रेक के बाद फिर से आपसे मिलेंगे। अशोक मोची जी के घर में आए हैं, और घर देखिए, साइज दिखाइए घर का। राजकुमार जी, साइज दिखाइए घर, कितना बड़ा साइज है। गुजरात के अहमदाबाद में रहते हैं। एक चौकी जितना साइज होगा। हाँ, 10 से 8 या 10 बाई 10 का ही है। 10 भी नहीं होगा हमको लग रहा है ना, 10 बाई 10 का तो शायद होगा इतना। 10 बाई 10 का कमरा, सामान सब पड़ा ना इसके लिए। अच्छा, हाँ, 10 बाई 10 का कमरा। तो इसमें कौन कौन रहते हैं? इसमें देखिए, मेरा बड़ा भाई है, शादीशुदा है, और उसका फैमिली है, तो वो लोग अभी रहते हैं। और 2001 में से तो मैंने ये प्रॉब्लम की वजह से, मैं जहाँ काम करता था ना, वहीं पे वो एक फैक्ट्री था, तो मैं वहीं रहता था। मैं घर पे ज़्यादा नहीं आता था, ऐसा। यही प्रॉब्लम की वजह से। भाई रहते हैं, भाभी रहती हैं, और उनके बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। लेकिन अभी क्या, 3 लड़के हैं। एक लड़के की शादी हो चुकी है, एक लड़की थी, वो अभी उसके ससुराल में, उसकी भी शादी हो चुकी है। लेकिन वो टाइम पे क्या, बच्चे सब छोटे छोटे थे, बारिश की वजह से, गर्मी की वजह से प्रॉब्लम होते थे। तो मैंने अपने रिश्ते वहाँ, अपने पहचान वाले के वहाँ फैक्ट्री में मैं वहीं सो जाता था, घर पे कम आता था, मतलब ऐसा। यानी भाई को दे दिया? हाँ, मतलब भाई को यूज करने दिया, क्योंकि वो टाइम पे उसके बीवी बच्चे थे, और महंगा। अभी तो 4-5 लोग इसमें रहते हैं। हाँ, अभी 4-5 नहीं, कम से कम अभी भी लोग, 2 बच्चे हैं मेरे, 2 भतीजे हैं, बड़ा भाई है, 3 भाभी है, 4, और एक भतीजा है, उसने लव मैरिज किया है, तो वो अभी दूसरी जगह रहना चले गया है, किराए के मकान में। 4-5 लोग रहते हैं। हाँ, लेकिन वो टाइम पे कम से कम मेरी छोटी बहन भी थी,
जो अभी शादीशुदा हो गई मोरबी में जो हुआ ना, वहाँ उसकी शादी हुई है मेरी छोटी बहन की। वो भी थी वो टाइम पे ऐसा, मतलब 2005 में उसकी शादी हुई। तो मतलब प्रॉब्लम बहुत था रहने के लिए, इसके लिए मैंने घर छोड़ दिया था। बाहर ही रहते हो? बाहर ही वहीं रहता था। खाना कहाँ खाते हैं? खाना मैं होटल में खाता था ऐसा। अभी भी खाते हैं होटल में? अभी भी होटल में खाता हूँ ऐसा। तो ये पिताजी जमीन लिए थे? पिताजी जमीन नहीं लिया था, लेकिन वो टाइम पे क्या क्या अहमदाबाद में बहुत बस्ती नहीं थी, तो ये किराया पुराने ज़माने का जो किराया होता है ना, 5 रुपया 10 रुपया इस तरह भी किराया का है। लेकिन इतने साल हो जाने के बाद अब हमारा खुद का हुआ है, लेकिन जो पुराना किराया है वो तो भरना ही पड़ता है अच्छा। ऐसा। अभी 20 रुपया भाड़ा हो चुका है। वो टाइम पे 1 रुपया हो या 2 रुपया होगा, चीज 40-50 साल पहले की अभी बात। 20 रुपये महीना? हाँ 30 रुपये महीना। कि कौन लेता है ये पैसा? जो यहाँ पहले मकान मालिक थे ना वो थे, वो अभी भी लेते हैं ऐसा। 20 रुपया 30 रुपया? हाँ अभी हाल में 20-30 रुपया है, मतलब बहुत पुराने लोग हैं हम ना। आज मेरी भी 40-50 में 2 कम उम्र है, तो उसके पहले मेरे पिताजी जब कमा रहे थे तब इधर आए थे। इधर और कौन कौन लोग रहते हैं? यहाँ ऐसे तो हमारी पहले हिंदू मुस्लिम मिक्स बस्ती थी, लेकिन जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी थे वो सब मुस्लिम थे पहले, और दलित मुस्लिम की बस्ती थी ज़्यादा, गरीब लोग की बस्ती थी। लेकिन फर्स्ट टाइम जब सबसे बड़ा दंगा हुआ बाबरी मस्जिद के बाद, तो ये जो पूरा इलाका है हिंदू इलाका है, तो आधे लोग उस टाइम पे मकान बेचकर चले गए, और बाकी हमारे अगल बगल में जो 5 मकान बचे थे ना, वो भी 2002 में गोधराकांड के बाद जो दंगा हुआ ना उसके बाद बेच के चले गए। मतलब अभी यहाँ गरीब और ओबीसी समाज की बस्ती है। राजस्थान के लोग जो गुजरात में कमाने आए हो अहमदाबाद में, उन लोगों ने मकान लिए है, ऐसे लोग सब रहते हैं, मिक्स रहते हैं। आप बोले थे कि हम धर्म छोड़ेंगे और जाति भी छोड़ देंगे। हाँ। अच्छा, धर्म छोड़ के आप कम्युनिस्ट या वामपंथी बनना चाहते हैं, बौद्ध क्यों नहीं बनना चाहते हैं? एग्जैक्ट की रीज़न हमको दीजिए। देखिए 2002 से मेरी तस्वीर पूरी दुनिया में फैल रही है, बराबर है। उस टाइम हिंदुत्व के चेहरे के रूप में दिखाते थे। फिर 2012 में एक मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता मेरे पास आए, हमारे इलाके के, शाहपुर इलाके के, जो मुझे बचपन से जानते थे, वो इसी इलाके के हैं। तो उन्होंने मुझे कुतुबुद्दीन अंसारी से मेरी मुलाकात कराई। बताइए। मैं खुद कहीं नहीं गया था किसी के पास, कभी आरएसएस के, बीजेपी के, किसी के पास मैं नहीं गया था, बराबर है। फिर कुतुबुद्दीन ने केरला के आपके जैसे एक पत्रकार से मेरी मुलाकात कराई, शाहिद रोमी नाम के, और शाहिद रोमी ने फर्स्ट टाइम मेरा इंटरव्यू लिया, और वो इंटरव्यू वहाँ केरला में रिलीज हुआ। तो वहाँ की जो सीपीएम पार्टी है, उन्होंने 2014 में हमको वहाँ आमंत्रित किया था, मुझे और कुतुबुद्दीन अंसारी को, और वहाँ एक स्टेज प्रोग्राम था, और उस स्टेज प्रोग्राम में हमारी दोनों की पहचान हुई। उसके पहले हमारी तस्वीर के बारे में कोई मीडिया नहीं दिखा था, सिर्फ हिंदुत्व के चेहरे के रूप में दिखाता था ऐसा। लेकिन पर्सनल मेरे बारे में कभी कोई मीडिया वाले ने खुद नहीं लिखा है कि तस्वीर इसकी है, ऐसा कभी नहीं लिखा था। और 2014 के बाद मेरा केरला से रिश्ता हो गया, कुतुबुद्दीन से भी दोस्ती हो गई। लेकिन गुजरात में आज तक मेरे पास दलित समाज का कोई ठेकेदार, हिंदू समाज का कोई ठेकेदार, कोई बुद्धिस्ट या गुजरात का कोई कम्युनिस्ट आज तक मुझे मिलने नहीं आया। कभी सोचे थे कि बौद्ध धर्म अपनाना है? देखिए ऐसे तो मैंने पूरा देश का इतिहास जान लिया है कि इस देश का इतिहास का है, बराबर। यूट्यूब के माध्यम से मैंने पूरे देश का इतिहास जान लिया है कि हमारा जो पुराना जो ये धर्म था वो बौद्ध धर्म था। और जो वामन मेश्राम की भाषा में बोले तो ब्राह्मण विदेशी है। अब सब सच या झूठ क्या है तो वो लोग ही जाने, ज़्यादा पढ़े लिखे लेगा। मैंने वामन मेश्राम के भी बहुत इंटरव्यू पढ़े हैं, बराबर है। तो मेरी पहली पसंद तो बुद्धिस्ट की है, क्योंकि मेरे वीडियो में किसान आंदोलन में जब मैं गया ना, तो उसके बाद में किसी ने मेरा एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें मेरी गिनती सम्राट अशोक के साथ में की गई है। तो बौद्ध धर्म मेरी पहली पसंद है, क्योंकि हमारे जो पूर्वगामी थे बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने भी किसी और धर्म को नहीं अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो इस देश की धरती का मूल निवासियों का असली धर्म है। जब जान रहे बाबा साहब अपनाए, हाँ। और इस सबसे पुरानी आपके अनुसार है कि हाँ। मूल निवासियों का धर्म है, हाँ। तो आप क्यों नहीं बौद्ध बनते? यहाँ के किसी बुद्धिस्ट ने मुझे कोई साथ ही नहीं दिया ना, आज तक कोई बुद्धिस्ट मुझे मिलने नहीं आया है। अगर अब कोई बुद्धिस्ट साथ दे, आपको कहे तो? हाँ, तो मेरी पहली पसंद तो बुद्धिस्ट ही है, बौद्ध बनना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारे जो वंशज है और हमारे जो पूर्वगामी पूर्वज है, मैं उनके ही रास्ते आगे बढ़ूंगा और कोई रास्ता नहीं अपनाऊंगा। क्योंकि मैं उनसे बड़ा नहीं बनना चाहता, मैं उनकी शरण में रहूंगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, ऐसा। कांसीराम जी को जानते हैं? कांसीराम जी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने बहुजन नायक थे, वो यूपी के, और बहुजन समाज पार्टी बनाई है यूपी में, और अभी उसकी सुप्रीमो मायावती जी है।
ऐसा। बिहार के किसी दलित नेता को जानते हैं? बिहार के दलित नेता में तो देखो ज़्यादातर है ना, पहले मैं लालू प्रसाद के बारे में जानता था, बराबर है। क्या जानते हैं लालू प्रसाद के? उनकी आप पार्टी है और वो बहुजन समाज के है, ऐसा। यादव समाज मतलब बहुजन समाज में आता है, ओबीसी में आता है, ऐसा। तो उनकी पार्टी के बारे में जानता था, ऐसा। और फिर नीतीश कुमार के बारे में अखबारों में जो आता रहता है यूपी बिहार के बारे में, तो ये जो बड़े बड़े नेता है ना, उसी के बारे में जानता हूँ। जीतन राम मांझी का नाम सुना? हाँ, जीतन राम जी महादलित, ऐसा मैंने सुना था, महादलित। और वो वहाँ के मुख्यमंत्री भी बने थे एक बार, ऐसा। चिराग पासवान का नाम सुना? चिराग पासवान का नाम है, वो रामविलास पासवान के बेटे के रूप में जानता हूँ। और रामविलास पासवान मेरे ख्याल से साथ बीजेपी में मंत्री थे, ऐसा। बीजेपी के साथ अलायंस में, उनकी हाँ, अपनी पार्टी। अपनी पार्टी है, ऐसा। ज़्यादातर यहाँ यूपी बिहार का नहीं होता है, था गुजरात का लोकल ज़्यादा आता है। यूपी का बढ़िया से जानते हैं? हाँ, यूपी का भी जानता हूँ, ऐसा। तो आप दिल्ली कभी, मतलब केरला के बाद कहीं और गए हैं? गुजरात से बाहर कहाँ कहाँ गए? गुजरात के बारे में मुंबई गया हूँ। जब गुजरात में 2016 में ऊना कांड हुआ, और ऊना कांड में मैं भी गया था अस्मिता यात्रा में, लेकिन अस्मिता यात्रा में मेरी और मेवानी की थोड़ी बताए वो हो चुका था, तो वहाँ मुझे बोलने का मौका नहीं दिया उन लोगों ने। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ने 2017 में मुंबई में एक प्रोग्राम किया था, तो उस प्रोग्राम में ऊना वालों को और मुझे, हम सबको वहाँ मुंबई में ले गए थे, ऐसा। केरला गए, मुंबई, और कहीं देश में नहीं गए? और मैं किसान आंदोलन में जब गया तो हरियाणा राजस्थान का जो रेवाड़ी बॉर्डर है वहाँ तक गया हूँ, और वहाँ में कम से कम 15 दिन महीना रुका था, 2 साल पहले किसान आंदोलन में। हाँ, उसके बाद हम गुजरात के बाहर कहीं नहीं गए, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है कि ट्रैवलिंग के लिए जावे या एजुकेशन के लिए जावे, ऐसा। आप अपनी जिंदगी से देश के बहुजन दलित को क्या सबक देना चाहते हैं? मैं देश के बहुजन दलित समाज को यही मैसेज जाता हूँ कि कम रोटी खाओ लेकिन बच्चों को एजुकेटेड करो। बाबा साहब ने भी यही कहा है, मैं भी वही कहता हूँ कि शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षित बनोगे ना तो ही तुम दुनिया को जान सकोगे, वरना तुम्हें धर्म जाति के चक्कर में जिंदगी पूरी कर डालोगे। अब जो गुजरात में चल रहा है ना, अभी गुजरात में जाती हो, पहले गुजरात में 2001 में मोदी आया, उसके बाद में गुजरात में कौमवाद चला था। जब कौमवाद का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा थोड़ा वो हो गया, तो 2012 में मोदी जी ने विकास का मुद्दा लिया, विकास लेमट है, बराबर है। और उसके बाद में क्या है कि जब 2014 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ और गुजरात में से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो यहाँ का क्या हुआ कि मैं नहीं जानता, लेकिन हार्दिक पटेल नाम का एक युवा अनामत पटेल पाटीदार आंदोलन बोले कि हमारी समाज को ओबीसी समाज में शामिल करो, हमको आरक्षण दो, इसको लेके उसने आंदोलन किया। और उसके आंदोलन की वजह से फिर क्या हुआ कि जो ओबीसी समाज के आरक्षित होते ना, उनकी ओर से अल्पेश ठाकुर नाम का एक लड़का मैदान में आया, उसने ओबीसी बचाओ आंदोलन चलाया। और फिर 2016 या 17 में गुजरात में ऊना कांड हुआ कि चमारों को, जो मरी हुई गाय को चमड़ी निकालते हैं, तो उनको पर गाय की चोरी का आरोप रखा और उनकी बेरहम पिटाई हुई। और ऊना का आंदोलन में फिर जिग्नेश मेवाणी नाम का एक युवा लीडर आया दलित समाज की ओर से, ऐसा। मतलब अभी गुजरात में आपके साथ जो हुआ 2002 में, आपकी तस्वीरें वायरल हुई जिस रूप में, अब कांड को लेके तो नहीं, लेकिन जब भी हिंदुत्व की बात आती है तो दलित बड़े आगे निकलते हैं, झंडा लेके बुलंद करते हैं। वैसे दलितों को क्या सबक देना चाहेंगे अपने जीवन से? देखिए, हिंदुस्तान की जो जाति सिस्टम है ना, उसमें 2 समाज पीछे रह गए, एक मुस्लिम समाज और दलित समाज, बराबर है। ज़्यादातर दलितों में और मुस्लिमों में गरीबी ज़्यादा है, और जो रेसिडेंट व्यवस्था है ना, उसमें दलितों की और मुस्लिमों की बस्ती या तो साथ साथ में होगी या तो आमने सामने होगी। और श्रवण समाजों की जो बस्ती है वो पूरी अलग होती है, श्रवणों की बस्ती में दलितों की बस्ती नहीं होती है, ऐसा है। तो मुस्लिम और दलित बस्ती जो होती है ना, वो आमने सामने होती है या तो साथ साथ में होती है। या गुजरात अहमदाबाद में ऐसे कई इलाके मैं आपको दिखाऊंगा कि जहाँ दलित और मुस्लिम आमने सामने हो गए या साथ साथ में हो गए, जबकि श्रवणों के जो इलाके हैं पूरे अलग पड़ जाते हैं। तो धर्म के नाम पे जब जैसे दलितों में भी एजुकेशन कम है, इस तरह मुस्लिमों में भी एजुकेशन कम है। तो जब एक चीज हम इसमें बताना चाहेंगे कि जो 2 तस्वीरें वायरल हुई 2002 कांड को लेके, एक आपका है, आप दलित,
एक कुतुबुद्दीन अंसारी। अंसारी जो होते हैं मुस्लिमों में पिछड़ी जाति, पसमानदा होते हैं। हाँ तो दोनों पिछड़ी जाति के लोग, हाँ दो चेहरे, दोनों बैकवर्ड। हाँ। अंसारी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था कि जब तक गुजरात का मीडिया है ना, न तो मेरी तस्वीर दिखाता था हाँ। और ना अंसारी की तस्वीर दिखाता था। ठीक है, गुजरात के बाहर हम दोनों की तस्वीरों का जम के यूज होता था, लेकिन अंसारी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, अंसारी मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था। उसके बाद में 2012 में जब गुजरात के गोधरा कांड के दंगों के 10 साल पूरे हुए ना, तो फर्स्ट टाइम यहाँ के दिव्य भास्कर नाम के अखबार में ओनली अंसारी की तस्वीर आई थी, जिसमें उसकी दंगों वाली तस्वीर दिखाई थी और बाद में वो अपने घर में जो रेडीमेड का काम करता है ना, वो तस्वीर आई थी। लेकिन तब तक मेरी तस्वीर के बारे में तो कुछ आता ही नहीं था। फिर 2012 में हमारे इलाके के शाहपुर इलाके के मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता जो मुझे भी जानते थे और अंसारी को भी जानते थे, हाँ, ये बता। एक सामाजिक कार्यकर है। अच्छा, उस समय के बाद, उस समय भी आप, जब गुजरात कांड हुआ था, गोधरा कांड हुआ था, उस समय भी आप जूता पॉलिश हाँ, करते? 30 साल से कर रहा हूँ मैं वो काम। 91 में मैंने एसएससी पास करके स्कूल छोड़ दिया, गरीबी की वजह से। आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे तो मैंने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि भाई जो था वो भी मजदूर था, वो थोड़ा कमाता था तो अपने भी बच्चों का वो करता था, तो मैं अपने लिए भाई को परेशान करना नहीं चाहता था एजुकेशन के लिए, तो मैंने समझ के आगे पढ़ना ही छोड़ दी थी। और मुझे जो ये काम आता था वो काम मैंने शुरू कर दिया था ऐसा, और भाई मजदूरी पे लग गया था। उम्र कितनी हो गई अभी आपकी? 48, 50 में 2 कम। 50 में तो। हाँ। मकसद क्या है, बाकी जिंदगी कैसे गुजारना चाहेंगे? बाकी- इच्छा क्या है? हाँ। क्या कर नहीं पाएंगे वो नहीं बताए, क्या करना चाहते हैं, ख्वाहिश क्या है? देखिए, ऐसे तो मैं सबके लिए, देश के लिए, देश के गरीबों के लिए और सबके लिए करना चाहता हूँ, लेकिन सामने ऐसा प्लेटफॉर्म भी मिलना चाहिए ना। गुजरात में तो मुझे किसी ने कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया है, कोई पार्टी की ओर से नहीं, कोई समाज की ओर से कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है ऐसा। केरला वाले ने मुझे स्टेज भी दिया, प्लेटफॉर्म दिया, तो मैंने अपनी भावनाएं भी व्यक्त की, और अब मैं क्या चाहता हूँ वो भी मैंने वहाँ दिखा दिया कि मैं एकता चाहता हूँ, मानवता चाहता हूँ और बंधुता चाहता हूँ ऐसा। ऐसा नहीं, कौमवाद या जातिवाद हम नहीं चाहते। पूरे देश में घूम के हाँ लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, इस कोई मनसा? हाँ, गुजरात के बारे में जो हो रहा है, मेरे साथ जो हुआ है ना, हाँ। उसके बारे में पूरे देश में मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पे कभी आगे मत आना। जब तक पिछड़ी जाति के लोगों को है, जिनको हिंदू नहीं माना जाता है, SC ST OBC को, बराबर है, क्योंकि धर्म का जो ठेका है ना सरणों ने लिया है, और ये जो ठेका है ना वो कभी दलितों को नहीं मिलेगा, चाहे दलित धर्म के लिए मर जाए या जेल में जाए ऐसा। मतलब हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म में है ना, दलितों को कभी धार्मिक या सामाजिक समानता कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ये मेरी केस से मुझे मालूम पड़ गया है। भले वो दलित धर्म के लिए कुछ भी करे, जेल में जाए, कुछ भी करे, उसको कभी धार्मिक या सामाजिक समानता कभी नहीं मिलेगी। यही मैसेज देना चाहिए। यही मैसेज देना चाहता हूँ। बिहार, यूपी, हाँ। अलग अलग जगह। और ये मेरा अनुभव की वजह से मैंने हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला कर लिया है। हाँ, क्योंकि आज़ादी के इतने साल हुए गए, उसके बाद भी इनकी मानसिकता में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, यही पुरानी मानसिकता है ऐसा। दलितों के लिए इनकी मानसिकता में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा। हाँ, और कुछ कहना रह गया? देखिए, कहने का तो मुझ को ले रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा ब्रेक ले लो, आपके लिए थोड़ा ठंडा बनना मंगाया है। हाँ चलिए, ब्रेक के बाद फिर से आपसे मिलेंगे। नाम आपका अशोक है। हाँ, जब मेरा जन्म हुआ आज से 48 साल पहले, 48 पहले, तो मेरे माँ बाप ने मेरा नाम अशोक रखा था। अब उस टाइम तो मुझे मालूम नहीं था कि अशोक का मतलब क्या है। फिर जैसे मैं 10 तक एजुकेशन हुआ, तो सबसे पहले मुझे भारत का जो तिरंगा है, उस तिरंगे के बीच में जो चक्र है, उस चक्र के बारे में मालूम पड़ा। इस चक्र को अशोक चक्र क्यों बोलते हैं, तो मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की। तो उसके बारे में जब मुझे जानने मिला, तो मुझे सम्राट अशोक के बारे में जानने मिला कि ये चक्कर जो है ना, सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म में से लिया गया हुआ है। सांची सपूत जो बोलते हैं ना, इसी कोई जगह से लिया गया है ऐसा। और हमारे देश का जो भारतीय चिन्ह, जब ये मोदी जी ने दिल्ली में नया सिंह बनाया ना, क्या बोलते हैं उसको, वो 3 सिंहों वाला, हाँ, सत्यमेव जयते वाला, वो भी सम्राट अशोक के स्तंभ में से लिया गया हुआ है ऐसा। तो मैंने सोचा कि अपने माँ बाप ने जब अपना नाम अशोक रखा है, अब एजुकेटेड होने का, मेरिट साबित करने का और कोई मौका तो नहीं मिला, तो कम से कम अपने नाम को तो सार्थक करके दिखावे ना। कैसे? और उसका मुझे मौका भी मिल गया। गुजरात में 2002 में गोधरा कांड हुआ, और गोधरा कांड के दरमियान मैंने जो हिंसा देखी, और जब
मैंने तो सिर्फ एक आदमी इंसानियत की तरह सिर्फ गुस्सा और आक्रोश दिखाया था, लेकिन मीडिया की गलत फहमी के से मीडिया ने मुझे उस दंगों का पूरा चेहरा बना दिया था। तो जिस तरह कलिंगा के युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया ना, उस तरह 2000 दंगों के हिस्सा में मैंने हिंदू और मुस्लिमों का जो हत्याकांड नुकसान देखा ना, तो मेरा भी थोड़ा हृदय परिवर्तन हो गया। उससे पहले मैं बीजेपी की थोड़ी फेवर करता था, हाँ, लेकिन उसके बाद में मैं बीजेपी का असली रूप मुझे देखने मिला। 2002 के बाद बीजेपी का मुझे असली रूप दिखा। और इसमें क्या है कि इन्होंने की जो आरएसएस की और बीजेपी की जो चालबाजी की है, मालूम है कि दलित समाज के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसा तो नाम को कैसे सार्थक करेंगे? नाम को तो मैंने सार्थक कर ही दिया है ना। ऐसा आप मेरे वीडियो देख लो। बहुत धर्म अपनाना तो चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए गुजरात में मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अगर आप प्लेटफॉर्म दोगे तो मैं हमारे पूर्वजों की तरह, हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर की तरह, मैं भी बहुत धर्म को बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि। मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ बौद्धों के बारे में, लेकिन जो अखबारों में आता है, वीडियो में मैंने देखा तो इतना ही जानता हूँ। ऐसा मेरी पहली पसंद तो बुद्ध धर्म ही रहेगी। हाँ, चिराग पासवान का नाम सुना? चिराग पासवान का नाम है, वो रामविलास पासवान के बेटे के रूप में जानता हूँ। और रामविलास पासवान मेरे ख्याल से साथ बीजेपी में मंत्री थे। बीजेपी के साथ अलायंस में उनकी हाँ, अपनी पार्टी है। ऐसा ज़्यादातर यहाँ यूपी बिहार का नहीं होता है, था गुजरात का लोकल ज़्यादा था। यूपी का बढ़िया से जानते हैं? हाँ, यूपी का भी जानता हूँ। ऐसा तो आप दिल्ली कभी, मतलब केरला के बाद कहीं और गए हैं? गुजरात से बाहर कहाँ कहाँ गए? गुजरात के बारे में मुंबई गया हूँ। जब गुजरात में 2016 में ऊना कांड हुआ, और ऊना कांड में मैं भी गया था अस्मिता यात्रा में, लेकिन अस्मिता यात्रा में मेरी और मेवाणी की थोड़ी बताए वो हो चुका था, तो वहाँ मुझे बोलने का मौका नहीं दिया उन लोगों ने। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ने 2017 में मुंबई में एक प्रोग्राम किया था, तो उस प्रोग्राम में ऊना वालों को और मुझे, हम सबको वहाँ मुंबई में ले गए थे। ऐसा केरला गए, मुंबई, और कहीं देश में नहीं गए? और मैं किसान आंदोलन में जब गया तो हरियाणा राजस्थान का जो रेवाड़ी बॉर्डर है वहाँ तक गया हूँ, और वहाँ में कम से कम 15 दिन महीना रुका था 2 साल पहले किसान आंदोलन में। हाँ, उसके बाद हम गुजरात के बाहर कहीं नहीं गए, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है कि ट्रैवलिंग के लिए जावे या एजुकेशन के लिए जावे। ऐसा आप अपनी जिंदगी से देश के बहुजन दलित को क्या सबक देना चाहते हैं? मैं देश के बहुजन दलित समाज को यही मैसेज जाता हूँ कि कम रोटी खाओ, लेकिन बच्चों को एजुकेटेड करो। बाबा साहब ने भी यही कहा है, मैं भी वही कहता हूँ कि शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षित बनोगे ना तो ही तुम दुनिया को जान सकोगे। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।